संतान सुख प्राप्त होता है, लेकिन संतान होगी या नहीं और संतान में क्या मिलेगा इसके बारे में जानना जरूर जा सकता है। इस जानकारी के लिए ज्योतिष शास्त्र हमारी मदद करते हैं। संतान ये एक ऐसा शब्द है जिसका महत्व माता पिता से अधिक ना कोई समझ सकता है और ना ही इस एहसास को समझा जा सकता है। तो आज हमारे खास प्रोग्राम एस्ट्रो मंत्रा में हमारे खास मेहमान आपको बताएंगे कैसे संतान को पाएं और इसमें क्या क्या समस्याएं सामने आती हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने सवालों का और रूबरू कराते हैं आपको अपने मेहमानों से। हमारे साथ प्रीति सांढिलिया जी जुड़ चुके हैं, आचार्य देव हमारे साथ जुड़ गए हैं और डॉक्टर शैलेश तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन सबसे पहले प्रीति जी, मैं आपका ही रुख करूंगी। देखिए, ज्योतिष में संतान किस ग्रह से देखा जाता है और क्या उसका उपाय है? सबसे पहले आपसे ये मेरा सवाल है। संतान इंडियन न्यूज़ के दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। संतान हमेशा जो है वो पंचम भाव से देखा जाता है। सामान्य तौर पे, बहुत ही सामान्य तौर पे संतान पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव का कारक बृहस्पति ग्रह है। इसके अलावा लग्न से भी संतान को देखा जाता है। लग्न और पंचम भाव की वो दोनों की युति और उसके विश्लेषण को देख के ये निश्चित किया जाता है कि संतान कब होगी, कैसे होगी और किस तरह की होगी। इसके अलावा कंसीव करने के लिए, स्त्री को कंसीव करने के लिए शुक्र की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि शुक्र जो स्त्री में अंडा बनता है उसका बहुत बड़ा कारक होता है और पुरुष में वीर्य बनने का कारक होता है। तो अब जब तक शुक्र की भूमिका इसमें नहीं होगी तब तक संतान प्राप्त करने में आपको बहुत बड़ी कठिनाई हो सकती है। इसके अलावा तो अगर राहु और सूर्य और आपके बाधा डाल रहे हैं तो संतान उत्पत्ति में परेशानी होती है। पंचम राहु अगर आ जाए, पंचम भाव में कोई भी पाप ग्रह आ जाए जो कि संतान उत्पत्ति में परेशानी दे रहा है तो वो बाधा हो जाती है। पंचम भाव जितना अच्छा होगा आपका उतना संतान प्राप्ति में आपको अच्छा फल मिलेगा। या 11वें भाव से बड़े अच्छे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो पंचम भाव में। संतान के लिए आपको बृहस्पति बहुत अच्छा होना चाहिए। बृहस्पति जितना अच्छा होगा उतनी आसानी से आपको संतान की प्राप्ति होगी। ओवरऑल उसमें बृहस्पति ग्रह को ही संतान के लिए देखते हैं। इसलिए हम अगर संतान प्राप्ति में देरी हो रही है, कोई समस्या है, तो सबसे पहले बृहस्पति और शुक्र का मिला जुला एक उपाय है, उसको करना चाहिए कि आटे की लोई बना लें और उसमें चने की दाल और हल्दी डाल लें और उस लोई को बंद कर लें और उसके बाद उस लोई को गाय को खिलाएं। गाय शुक्र होती है, आटा सूर्य होता है और उसमें डाला हुआ चने की दाल और हल्दी बृहस्पति होता है। तो ये तीनों चीज़ों को मिला के एक उपाय है जिससे कि आपको संतान प्राप्ति में बहुत आसानी रहेगी। बिल्कुल, और ये तो बात हो गई उपाय की। आचार्य देव जी, संतान प्राप्ति में बाधा किस ग्रह के कारण होती है, ये मेरा आपसे सवाल। सांडिल जी ने बताया कि संतान में गुरु का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो हमने देखा कि इस समय लगभग भारत की अगर हम बात करें तो लगभग 13 करोड़ के आसपास लोग हैं जो निसंतानता से गुजर रहे हैं, यानी संतान का सुख ही नहीं प्राप्त हो पा रहा है। तो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो निसंतानता को प्राप्त है। कोई तो ऐसा ग्रह है जो आपको चाह करके भी संतान की प्राप्ति नहीं करने दे रहा है। यह बहुत बड़ा विषय है। जिनके पास संतान नहीं है वो सब कुछ होने के बावजूद भी उनको लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह एक सुंदर संतान को जन्म देता है। हाँ। कई बार आप देखेंगे कि संतान हुई लेकिन वह विकलांग पैदा हुई, कई बार संतान हुई वो मेंटली डिस्टर्ब हुई, यानी संतान प्राप्ति तो हुई लेकिन जो सुख हमको उससे प्राप्त होना चाहिए था वह सुख प्राप्त नहीं हुआ। तो कोई ऐसा ग्रह है जो आपको सुख नहीं प्राप्त होने देता है। पंचम भाव, जो कि भी जिक्र भी कर रही थी प्रीति जी, कि पंचम भाव संतान की प्राप्ति का भाव है, लेकिन अगर वहां पे कोई पापक ग्रह बैठ गया या पापक ग्रह की दृष्टि हो गई तो आप देखेंगे कि वह व्यक्ति कहीं न कहीं संतान बार बार गर्भ में आने पर भी नष्ट होता चला जा रहा है।
कई बार कंसीव हुआ लेकिन वह 9 महीना नहीं हुआ, 2 महीने 3 महीने में ही, और बार हर बार यही होता है। मेडिकल साइंस भी वहां फेल कर जाता है। वो कहता है कि बहुत कुछ इलाज कर रहा हूं तो लेकिन तब भी नहीं हो रहा। एक और वर्ग है जो संतान जब नहीं प्राप्त होती है तो कहता है कि मेडिकल साइंस में आजकल डेवलप हो गया है कि आईवीएफ के थ्रू हम प्लान कर ले। मैंने देखा कि जिसकी कुंडली में योग नहीं होता है उनका आईवीएफ भी नहीं होता है। 3-3, 4-4 बार फेल हो जाता है, उस पर डॉक्टर कहता है इससे भी नहीं हो पाएगा। तो सबसे बड़ा जो संतान का कष्ट देने वाला प्लानेट है वह है शनि और राहु। शनि या राहु का पंचम भाव से जब जब संबंध हो जाता है तो वह संतान नहीं देता है। आप कोट उपचार कर लें, वह संतान नहीं देगा। कुछ ग्रह यह भी बताते हैं कि आपको मेडिकल दवा से ठीक हो जाएगा, कि आपको भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए, रुद्राभिषेक शिवजी का करना चाहिए, या आपके कुंडली में कोई ऐसा पितृदोष बना है या कोई ऐसा पिशाच बाधा है, प्रेत बाधा है जिसके कारण आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। शनि, राहु, केतु, मंगल यह दर्शाते हैं कि आपके घर में पूर्वज का श्राप है जिसको हम पितृदोष कहते हैं। वैसा कोई जरूर है जिसके कारण से आपको संतान नहीं प्राप्त हो रही है। जब बुध का संबंध हो जाएगा पंचम भाव से, तब वह सिर्फ और सिर्फ दवा से ठीक होगा और दवा के माध्यम से संतान की प्राप्ति हो जाएगी। जहां बृहस्पति, सूर्य और शुक्र की संबंध पंचम भाव से होता है वहां आपको जो संतान प्राप्ति होगी वह नॉर्मल तरीके से कंसीव होगा और संतान की और अच्छी संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ये चीजें हम अपने हाथ में भी देखते हैं कि कैसे किस तरीके की संतान प्राप्ति होगी। हम नेक्स्ट अभी बताएंगे कि हाथ में उसको कैसे जान पाएंगे कि अच्छी संतान की प्राप्ति आपको हो जाएगी। जी बिल्कुल। और शैलेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, हर कोई चाहता है कि अच्छी संतान की प्राप्ति उसे हो, लेकिन डॉक्टर शैलेश तिवारी, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगी कि कौन से मंत्र का जप करें जिससे अच्छी संतान की प्राप्ति हो सके। बिल्कुल। इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को सुप्रभात। ज्योतिषीय विश्लेषण के द्वारा हमारे ज्योतिर्विदों उपस्थापन किया कि जन्म कुंडली में जो पंचम भाव होता है उसकी इंपोर्टेंसी बहुत ज्यादा है संतति को प्राप्त करने में। और जो सत संतति हो, तो जैसे आचार्य देव जी ने कहा, हमारे आदरणीय प्रीति सांडिल्य जी ने कहा कि बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल है, सूर्य का भी बहुत बड़ा रोल है और शुक्र का भी बहुत बड़ा रोल है। इन तीनों ग्रहों का जब समायोजन होता है तब जाकर के संतति गर्भ में कंसीव होती है। तो अगर मान लीजिए कि पंचम भाव में सूर्य की स्थिति है अथवा पंचम भाव में कोई पापक ग्रह है, उस पर सूर्य का प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसे स्थिति में गर्भ रुकता नहीं है। गर्भ कंसीव तो होता है लेकिन उस गर्भ का स्राव हो जाता है। तो वैसे व्यक्ति को अपने जीवन में भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए और ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्येन सविता रथेना देवो जाति भुवनानि पश्यन्न, इस मंत्र का जप करना चाहिए। और जो गुड़हल का पुष्प है, गुड़हल का पुष्प हाथ में लेकर के ओम जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। और उन सभी लोगों को जिनका सूर्य का प्रभाव है, सूर्य के कारण उनको संताना भाव हो रहा है, गर्भस्राव हो रहा है, वह एक बार अवश्य ही हरिवंश महापुराण की कथा पति पत्नी सपत्नी बैठ करके उसका उत्तम मुहूर्त किसी ज्योतिर्विद से निकलवा करके और अपने कुंडली का अच्छे ढंग से परीक्षण करा लें कि अगर सूर्य ही उसमें हेतु है तो हरिवंश महापुराण की कथा उनको सुननी चाहिए और अपने जीवन में प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। जिस अभी मंत्र का हमने वाचन किया था उस मंत्र का यथासंभव प्रयास करके जप करना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए चंद्रमा वहां पर है और चंद्रमा क्योंकि स्त्री ग्रह है तो चंद्रमा स्त्री जो कन्या संतति है वो कन्या संतति अधिक प्रदान करता है। ऐसे हमारे जो माताएं हैं, बहनें हैं, हमारे जो बंधु हैं, जो हमारे दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर उनको संतति सुख और असत संतति की प्राप्ति चाहिए तो वह चंद्रमा के लिए पूर्णिमा को या सोमवार को चंद्रोदय होने पर दूध, थोड़ा सा उसमें शक्कर, उसमें 7 दाने चावल के रख करके किसी पात्र में चांदी के लोटे से, चांदी के पात्र से लेकर के और चंद्रमा को ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र को पढ़ करके और
अर्घ्य प्रदान करें, इससे चंद्रदोष की समाप्ति होगी और वह अच्छे ढंग से कंसीव हो पाएगा। हमारे आचार्य देव जी ने कहा कि शनि, राहु एवं केतु अगर इनका प्रभाव पंचम भाव पर रहेगा तो आप ये जानें कि हमारे कुल में निश्चित रूप से कोई पितृश्राप है। उसी को पितृश्राप को ही भाषांतर में पितृदोष भी कहा जाता है। अगर ऐसा है तो गर्भस्राव बार बार होगा, संतति की प्राप्ति नहीं होती है। वो चाहे किसी प्रकार का उपाय कर ले, संतति की प्राप्ति नहीं होती उनके जीवन में। वो बहुत ऐसे दंपति बहुत कष्ट में रहते हैं, उनको त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। अपने पुरोहित से संपर्क कर सकते हैं, एक अच्छे ज्योतिर्विद से कुंडली का परीक्षण करा सकते हैं कि क्या ये जो पापग्रह हैं क्या यही गर्भ में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो उनको त्रिपिंडी श्राद्ध का प्रयोग करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जितने आदर श्रेष्ठ लोग हैं, जो आदरणीय हैं, उनका अपमान कभी न करें, उनके सभी बातों का माने और उनको निश्चित रूप से सम्मान करेंगे तो पितृदोष उपाय करके भी और आचरण करने से भी, दोनों प्रकार के समायोजन से उनके घर में निश्चित से संतति की प्राप्ति होगी और बच्चे की किलकारी गूंजेगी। जी, लेकिन प्रीति जी, कई बार हम देखते हैं कि गर्भपात हो जाने की दिक्कत बहुत ज्यादा आ जाती है। ऐसे में मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि क्या कुछ इसके पीछे के कारण हैं और कैसे इसका निवारण किया जा सकता है, क्या कुछ उसके उपाय हैं? सबसे पहले मैं देव जी की बात करती हूँ कि उन्होंने पितृदोष की बात जो कही है, लाल किताब में पितृदोष के बहुत अच्छे उपाय हैं। अगर कि पंचम भाव में राहु, शनि ऐसे पाप ग्रह जो कि सूर्य के दुश्मन वर्ग में आते हैं, वो आके बैठ जाएं तो पितृदोष हो जाता है। और पितृदोष का उपाय है कि अगर शनि से सूर्य से पितृदोष है तो आप सूर्य के मंत्र से हवन कराइए। और अगर शनि से पितृदोष है तो 100 मजदूरों को एक ही दिन भोजन कराएं। और अगर राहु से पितृदोष है तो 108 नारियल सिर से 7 बार उतार के एक ही दिन जल प्रवाह करें। तो ये तो पितृदोष की बात है। पितृदोष होता क्यों है? पितृदोष जो है वो हमारे पूर्वजों द्वारा की गई गलती को हम की गई गलतियां होती हैं, जिसकी वजह से हमें 2-3 पीढ़ी के बाद उस समस्या को भोगना पड़ता है। वो अगर पंचम भाव का संबंध राहु, सूर्य और केतु से हो जाए तो बहुत बार ऐसा होता है कि कई संतानों का गर्भपात हो जाता है, गर्भ में आते ही संतान खत्म हो जाती है और उसके बाद जो है वो बाद में जाके एकाध बहुत दवाई बहुत मेडिकल के बाद कोई एकाध संतान बचती है, वो भी पुत्री संतान। तो ऐसी स्थिति में हम जो है वो क्या करें? इसका एक बहुत ही सुंदर उपाय है। पंचम राहु अगर हो आपके कुंडली में और आपका बार बार गर्भपात हो जाता हो तो आपको एक उपाय करना चाहिए कि 3 मटके लेने चाहिए, एक में शहद, एक में दही और एक में दूध। दूध इसलिए कि चंद्र ही जीवन है, जीवन की सुरक्षा के लिए चंद्र की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, तो उसके लिए दूध। शुक्र दही है, शुक्र अगर नहीं है तो कंसीव आदमी इंसान नहीं कर सकता, महिला कंसीव नहीं कर सकती, तो इसके लिए शुक्र। और शहद मंगल है, आपकी सारी समस्याओं के लिए, राहु से लड़ने के लिए मंगल की बहुत जरूरत होती है। तो इन तीनों पात्रों में आप दूध, शहद और दही रख दें, उस स्त्री के हाथ से रखवा दें जिसने अभी तुरंत कंसीव किया है और डर है कि उसका गर्भपात ना हो जाए। तो इन तीनों चीजों को उसके कमरे में रखवाएं, कहीं ऊपर, कहीं ऐसी जगह पे जो रीचेबल ना हो, जिसे नष्ट ना हो, क्योंकि इस पात्र को 9 महीने रहना है। और उसके बाद उस स्त्री के हाथ में रक्षा बंधवा दें। ये रक्षा बांधने का ये बहुत बड़ा महत्व है कि मंगल जो है वो आपकी रक्षा हमेशा करता रहेगा। ये उपाय करने के बाद आपको 9 महीने जो है वो कोई समस्या नहीं होगी। और अगर बच्चा होता है तो उस रक्षा को तुरंत काट देना चाहिए और इन पात्रों को ले जाके बाहर फेंक देना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन आचार्य देव जी, हर कोई जानना चाहता है कि उसकी संतान होगी या नहीं होगी, और कई बार बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं संतान को लेकर। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि संतान होगी या नहीं होगी, ये हाथ की रेखाओं से कैसे हम जान सकते हैं? जी, पहले तो कुंडली के माध्यम से हम बता दें दर्शकों को कि आप जो भी लोग हैं जो इस समस्या से गुजर रहे हैं,
वो अपनी कुंडली का परीक्षण कराएं, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कहाँ गुरु है, कहाँ शनि है, कहाँ मंगल है, किस वजह से हो रहा है। हाथ को आप देख करके समझ सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन जब कुंडली हमारे सामने होती है तो हम एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि हाँ, आपको इस दशा के अंतर्गत या इस महादशा में, इस अंतर दशा में आपको संतान की प्राप्ति होगी, और होती भी है। ऐसा भी शास्त्र, क्योंकि शास्त्र गलत नहीं है, ज्योतिष शास्त्र बहुत एक्यूरेट है, सिर्फ उसको पढ़ने की आपको समझ होनी चाहिए। आप पढ़ेंगे तो एकदम सही निकल करके आएगा। हाथ की रेखाओं से भी हम बताएंगे अभी। गुरु और शनि का गोचर में जब भी पंचम स्थान से संबंध होता है, तब हाथ की रेखाएं तुरंत बदल जाती हैं और उसी समय आपको संतान की प्राप्ति होगी। संतान कैसी होगी यह भी हाथ की रेखा तुरंत बता देती है। जो हमारी हृदय रेखा है, अगर आप देखें यहां से जो आपके इंडेक्स सबसे लास्ट वाली फिंगर के नीचे से जो एक रेखा मोटी सी जा रही है, अगर यह रेखा पीले कलर में है तो आपकी हल्का पीले रंग से लिए हुए, आप हाथ की रेखाओं को देखेंगे हल्का पीले है या काली, हल्की सी काली रंग में आपको दिख रही है, तो आप ये मान के चलिए कि जो भी वह संतान होगी वह बहुत सुव्यवस्थित नहीं होगी। उसके अंदर कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यह हाथ में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जो हमारा चंद्रमा का स्थान है, यह नीचे वाली जो सबसे लास्ट वाली फिंगर है उसके नीचे का स्थान, अगर आप यहाँ पे देखें, अगर चौकोर बना हुआ है यहाँ पे, तो आप ये मान के चलिए कि उस व्यक्ति की संतान की समस्या जरूर होगी। ये एक बहुत बढ़िया तरीका है जो आप अपने हाथ में देख सकते हैं कि संतान मुझे प्राप्त होगी या नहीं होगी। आप देखिए कि यह रेखा जो नीचे से आ रही है, ये रेखा जाकर के यह जो बृहस्पति पर्वत है, जो इंडेक्स फिंगर है, सबसे पहली वाली अंगुली जो है, इसके नीचे जाकर के अगर कोई रेखा ऊपर तक जा रही है, आप देखेंगे कि जितने भी लोग संतान है जिनके आप देखिए कि उनकी हाथ की रेखा यहां तक गई, लेकिन एक पतली सी रेखा ऊपर तक जा रही है। और ऐसे जिसकी भी रेखा गई है उसको आप ये मान के चलिए कि उस समय संतान जरूर प्राप्त हुई होगी, और अगर प्राप्त भी हो गई है तो वह रेखा अभी भी बनी होगी। यह रेखा यह दर्शाती है कि आपकी जो संतान होगी वह बहुत सुव्यवस्थित होगी और जीवन में वह बहुत तरक्की करेगी। और एक बहुत बड़ा विषय है कि आजकल संतान प्राप्ति तो हो जाती है और हमने पाल पोस के बड़ा भी कर दिया, पढ़ा भी दिया, लेकिन उसके बाद वह आपका कभी ध्यान नहीं रखती है। यह बहुत बड़ा विषय है। आजकल माँ बाप दूसरे जगह जाकर के रह रहे हैं, वह घर में नहीं है क्योंकि बेटा चला गया विदेश, उसके पास समय नहीं है और माँ बाप की सेवा कौन करेगा। तो यह बहुत बड़ा है कि आपकी जो संतान जिसके लिए आप इतना परेशान थे, वह आपकी सेवा पूरे जीवन मरते दम तक आपकी कर पाएगा कि नहीं, यह भी हाथ में दिखता है। अभी हम यह दर्शकों को बताएंगे कि वह आज्ञाकारी संतान होगी, आपकी सेवा करेगी कि नहीं, यह भी हम अभी दर्शकों को जरूर बताएंगे जी। लेकिन हमारे साथ लगातार मंत्र यंत्र विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेश तिवारी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि आखिरकार कौन सा यज्ञ करना चाहिए जब संतान गर्भ में होती है। देखिए, बहुत ही सत्संतति की प्राप्ति इस मानव जीवन में अक्षय पुण्य के फल की प्राप्ति के बराबर आप समझे। जैसे हमारे एक्सपर्ट पैनल में आचार्य देव जी ने कहा कि सत संतति की प्राप्ति जीवन में बहुत आवश्यक है, क्योंकि मानव जीवन में एक बहुत ही अपरिहार्य संस्कार है हमारा विवाह। और जब विवाह संपन्न हो जाता है तो विवाह के बाद से जो दंपति की प्रथम इच्छा होती है वह संतान प्राप्ति की ही होती है। भारतीय संस्कृति में विवाह एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा संस्कार है जिससे हम संतति की प्राप्ति करते हैं और वैसी संतति चाहते हैं माता पिता, जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, हमारे बुद्ध, गौतम महावीर और आज भारत के क्या विश्व पटल पर अपना उत्तम प्रभाव से इस पूरे जनमानस को जो प्रकाशित कर रहे हैं, आलोकित करते, वो भी किसी अच्छे माता पिता की ही सत्संतति है। तो सत्संतति जीवन में अक्षय पुण्य से प्राप्त होता है। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा कि कौन सा यज्ञ करना चाहिए। देखिए, सबसे मुख्य तो यह है कि जो अगर कंसीवनेस हो जा रहा है तो कंसीवनेस के बाद से 9 महीने तक गर्भ में उसकी रक्षा हो।
जैसे अभी हमारी आदरणीय प्रीति सांडिल ने कहा कि गर्भ में 9 महीने तक रक्षा करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा जिस सूत्र की बात वो कर रहे थे, वो सूत्र वासुदेव यज्ञ के नाम से हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्मशास्त्रों में विहित है। वो जो सूत्र का निर्माण होता है वो वासुदेव गर्भ रक्षा सूत्र के नाम से जाना जाता है। वासुदेव का सीधा सीधा स्पर्श है भगवान श्री विष्णु से। तो इसलिए ऐसे लोगों को पुत्र पद्मेश्वरी नाम का यज्ञ है, संतान भैरवी नाम का यज्ञ है, जो पुत्र की कामना से, संतान की कामना से किया जाता है। इसके साथ साथ संतान गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ होता है। और संतान गोपाल जो नहीं कर सकते उनके लिए मैं बहुत छोटा सा एक मंत्र बतलाता हूं। संतान गोपाल का मंत्र वो बहुत ही साधारण है, उसके लिए थोड़ी सी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। हम दर्शकों के साथ इसको बताता हूं इसको कि जो बाल मुकुंद है, जिनको हम अपने भाषा में लड्डू गोपाल भी कहते हैं, उनको लेकर के आए और श्रद्धा और वात्सल्य के साथ उनकी स्थापना करें, उनका श्रृंगार करें, उनको स्नान कराएं। जैसे हम छोटे बच्चे की सेवा करते हैं वैसे बाल मुकुंद की सेवा करें। उनको माखन मिश्री का भोग लगाएं, तुलसी की माला लें और तुलसी की माला को लेकर के उस माला से देवकी सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहं शरणम गतः, इस महामंत्र का जप करें। आप विश्वास माने कि अगर 41 दिन 41 डेज 41 दिन अगर इस महामंत्र का जप अगर वो कर देते हैं तो निश्चित रूप से माने कि उनके गर्भ की रक्षा भी होगी और जो संतति की प्राप्ति होगी वह संतति माता पिता के गौरव को, माता पिता के कुल का वर्धन और उनकी जो आकांक्षा है उसको पूर्ण करने में बिल्कुल समर्थ होगी। बिल्कुल। और प्रीति जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्रीति जी, कई ग्रहों के संतान उत्पत्ति में भूमिका और उपाय क्या कुछ है वो भी मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी। पंचम भाव में से अगर राहु का संबंध हो जाए, इसमें बहुत विश्लेषण हम लोगों ने किया, सभी ज्योतिर्विदों ने कहा, लेकिन इसका उपाय क्या है? पंचम भाव से जब राहु का संबंध हो जाता है तो जल्दी संतान नहीं होती, गर्भपात होने लगता है। इसी तरह केतु का भी संबंध हो जाता है तो भी समस्याएं आ जाती हैं, मेडिकल समस्याएं आ जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। चंद्र अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर है तो आपको बहुत देर से, विलंब से संतान की उत्पत्ति होती है। अगर चंद्र खराब है तो आपको पति पत्नी दोनों, अब अपना कुंडली का विश्लेषण तो कराना ही चाहिए। एक कॉमन बात मैं बता रही हूँ कि चंद्र अगर खराब है तो पति पत्नी दोनों 2 ग्लास में दूध लें और चांदी की सुई बनवाकर उसको आग में जलाकर और बार बार 11 बार डुबोएं। हर बार उसको जलाएं और फिर डुबोएं, फिर जलाएं, फिर डुबोएं और उस दूध को बनाकर दोनों पति पत्नी रात्रि के समय 43 दिन पिए तो उनको संतान प्राप्ति होती है। राहु से अगर समस्या है और संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप आधा किलो जौ को लाल कपड़े, दूध से धो के लाल कपड़े में बांध के दबाएं, क्योंकि राहु को कंट्रोल अगर कोई करता है तो मंगल, और अगर उसको भारी वजन के नीचे दबा दिया जाता है तो वो मंगल की दबाव में आ जाता है और राहु कंट्रोल में आ जाता है। इसके अलावा केतु का बहुत सुंदर उपाय है। जिन लोगों को केतु ग्रह की खराबी से बच्चा नहीं हो रहा है, उसका बहुत सुंदर उपाय है कुत्ता पालना। अब ये इतना साइंटिफिक है कि आप सोच नहीं सकते कि जब आप घर में कुत्ता ले आते हैं और उसकी जो स्मेल है, एक जिस कुत्ते वाले घर में अगर आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि उसकी एक बहुत अलग सी स्मेल होती है उस घर में। तो वो जो स्मेल है वो अगर पुरुष के नथनों से उसके शरीर में जाती है तो वाई क्रोमोसोम्स का उत्पत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसको संतान प्राप्ति होती है। ये एकदम साइंटिफिक तरीके से ये बात सत्य है कि अगर कोई व्यक्ति संतान नहीं है जिसके और वो परेशान है तो वो कुत्ता पाले। इसके अलावा आचार्य देव जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि संतान हो तो जाती है पर वो अच्छी हो, ये हर माता पिता की कामना होती है। तो अगर आपको संतान प्राप्त हुई और वो के आपकी कुंडली में कहीं पे भी केतु खराब है तो आपको संतान सुख उस तरीके का नहीं मिलेगा। आपको वैचारिक मतभेद हो जाएगा, बच्चा आपसे बहुत दूर हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी कि बच्चे का सुख आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप केतु के उपाय करें, अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के पूरी तरीके से जान के
केतु का उपाय करें। केतु का बहुत कॉमन उपाय ये है कि आपको काला सफ़ेद कंबल मंदिर में दान निरंतर करना चाहिए और 3 केले 43 दिन मंदिर में दान करने चाहिए। और अगर आप केतु का उपाय करते हैं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई समस्या नहीं रहेगी आपको अपनी संतान से। बिल्कुल, आचार्य देव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वैदिक ज्योतिष हैं। आचार्य देव जी, देखिए मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि उनकी संतान का जीवन कैसा रहेगा, कैसे हमारे दर्शक ये जान सकते हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, जो क्रम चल रहा था अभी, कि आपकी संतान आपकी सेवा करेगी कि नहीं करेगी, आपको छोड़ के चली जाएगी कि वृद्धाश्रम में आपको डाल देगी, यह वह आपसे ही सीखती है। एक्चुअल में आप देखिए कि वह देखेगी कि हमारे दादी और दादा के साथ जैसा व्यवहार किया गया वही कहीं न कहीं वह आपसे संस्कार में पाई है और वो आपके साथ रिपीट जरूर होगा, यह तय है, इसमें कोई डाउट नहीं। आपको अपने माँ बाप का सम्मान सबसे पहले करना चाहिए और माँ बाप की सेवा आपको जितना हो सके उतना करनी चाहिए। जैसे आप कहते हैं कि हम संतान को बहुत अच्छे पद पे ले जाना चाहते हैं, उसको बहुत पढ़ाना चाहते हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, यह सब सही है, देना भी चाहिए, हमारा कर्तव्य भी है। लेकिन उसके साथ साथ आप जिससे जन्म लिए हैं उसको आपको नहीं मिस करना चाहिए। जहां आपने उसको मिस किया वहां जो आप अपनी संतान के लिए चाह रहे हैं वह कभी भी प्राप्त नहीं होगा। आपको यह दिखेगा नहीं, आपको लगेगा कि मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपको पूरा तरीके से एहसास हो जाएगा कि शायद यह मेरा किया गया ही पाप है जो हमको अपनी संतान से देखने को मिल रहा है। आप देखिए, जितने भी माँ बाप होंगे वह अगर अपने माँ बाप की सेवा नहीं किए होंगे तो अपने संतान का सुख नहीं प्राप्त कर सकते। यह शास्त्र में भी विदित है, कहा गया है और आपको देखने को भी मिल जाएगा। कई बार हमारे कुंडली में श्राप होता है, वह श्राप की वजह से हमको संतान का सुख नहीं प्राप्त होता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, एक ही संतान है और एक ऐसे उम्र में वह चली गई कि जब माँ बाप को सिर्फ रोते हुए ही पूरा जीवन काटना पड़ा। यह बहुत ही दुखद होता है किसी भी माँ बाप के लिए। जब कुंडली में हमारे कुंडली को एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि हमारे कुंडली में अगर पंचम स्थान में राहु या मंगल की युति हो जाए या पंचमेश द्वादश स्थान में चला जाए तो कहीं न कहीं राहु मंगल की युति के कारण वह ऐसी घटनाएं दे सकता है कि वह संतान नष्ट कर सकता है। 22, 25, 30, 50 साल की उम्र में भी यह घटना, आकस्मिक घटनाएं जो एक्सीडेंट इत्यादि से हो जाती हैं, वह इस तरीके का कष्ट हमको देती है। हाथ की रेखाओं से भी इसको बहुत इजीली हम जान सकते हैं। मंगल का स्थान हाथ के मध्य स्थान में यहाँ पे होता है, यहाँ पे और यहाँ पे। आप देखिए कि यहाँ से एक पतली सी रेखा, जब भी यह घटना होनी होगी या हो रही होगी या इस तरीके की जब भी बात होती है तो ये पतली सी रेखा गुरु मंगल से पर्वत से होकर के गुरु पर्वत को स्पर्श कर रही होगी और स्पर्श करने के बाद वहीं पे कट का निशान आ रहा होगा। जहां पे वह समाप्त हो रही होगी रेखा, वहीं पे कट का निशान। इसका मतलब कि आपकी संतान को कोई ऐसा कष्ट हो सकता है, कोई ऐसी डिजीज हो सकती, कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जिसके कारण वह साथ में ना रह पाए। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण यह है कि हम कैसे इस चीज को काट सकते हैं, कैसे हम बचा सकते हैं, कैसे हम इस खराब चीज को हम नष्ट कर सकते हैं। उसका एक बहुत बढ़िया उपचार है कि अगर हम भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं अपने जीवन में तो हम ऐसे कष्टों से बच सकते हैं। यह सत्य है। आपको नित्य प्रति ईश्वर की सेवा करनी चाहिए। बिना कामना की सेवा करना ही सेवा है। हमारी कामना नहीं होनी चाहिए कि हमारा पुत्र अच्छा हो जाए या हमको पुत्र की प्राप्ति। ईश्वर से आप क्या मांग रहे हैं? ईश्वर को तो सब पता है। अगर वह सत्य में ईश्वर है तो उसको तो सब ज्ञात है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। इसलिए आप ऐसे, मनुष्य का स्वभाव होता है कि वह हमेशा मांगता है। यह मनुष्य का स्वभाव होता है। कहता है कि ईश्वर हमको नौकरी दे दीजिए, हमको गाड़ी दे दीजिए, हमको घर दे दीजिए। हमारा यह मानना है कि आप ईश्वर के समीप
निस्वार्थ भाव से बैठे और उसकी हमेशा प्रार्थना करें। ऐसा नहीं कि पुत्र प्राप्ति हो गई तो पूजा बंद कर दी। बहुत लोग होते कहते हैं नौकरी मिल गई अब जब करने का तो कोई मतलब नहीं, अब क्यों हम बृहस्पति को स्ट्रांग करें, क्यों शनि को स्ट्रांग करें, ऐसा नहीं है। उन सारे लोगों से मैं यह अपील करूंगा कि जो भी ग्रह आप कुंडली में, सबसे पहले कुंडली को दिखवाएं और यह जाने कि कौन सा ऐसा ग्रह है, कौन सा ऐसा मंत्र है जो पूरे जीवन आपको सब कुछ देता रहेगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, कई बड़ी बातें आपने कही है, लेकिन मैं डॉक्टर शैलेश तिवारी जो आपके पास आऊंगी। देखिए, बहुत सारी चीजें लोग करते हैं जब संतान गर्भ में होती है, लेकिन कौन सा यज्ञ करना चाहिए जब संतान गर्भ में हो, ये आप दर्शकों को बताएं। जी, संतान जब गर्भ में हो तो उसकी रक्षा के लिए बहुत ही अच्छी बात आचार्य हमारे देव जी ने कहा कि उस संतान की रक्षा हो और संतान के जन्म के बाद वह संतान दीर्घायुष्य को प्राप्त करे, ताकि उसका किसी भी प्रकार से दुख से वैसे माता पिता जिन्होंने तमाम तरह के यज्ञ और तमाम तरह के पुण्य कर्म करने के बाद से उसकी प्राप्ति की है। तो इसलिए देखिए, भगवान शिव शक्ति की उपासना सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए गर्भ में संतान की रक्षा करने के लिए भगवान शिव शक्ति की उपासना करनी चाहिए। उसमें दोनों पति पत्नी जो हैं उनको प्रदोष व्रत सभी जानते हैं, प्रदोष व्रत रहना चाहिए और गाय के दूध से प्रत्येक प्रदोष को रुद्राभिषेक शिव मंदिर में या पार्थिव बना करके किसी योग्य वैदिक विद्वान के द्वारा उसका आचरण करना चाहिए। और देखिए, 9 महीने का जो पीरियड होता है, उस 9 महीने के पीरियड में प्रत्येक मास में उससे संबंधित जो देवता होते हैं, उन देवता के लिए एक दिन का होम, एक दिन का हवन अवश्य रखना चाहिए। उस हवन में उस गर्भस्थ शिशु के लिए ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस महामंत्र का जप करके, और जो साकल्य है, स्पेशली जो गिलोय होती है जिसको गुर्च भी कहते हैं, उस गुर्च से 108 बार घी में और शहद में डुबो करके इस महामंत्र का जप करते हुए प्रज्वलित अग्नि में स्वाहा इस शब्द से उच्चारण करके और होम करने से वो जो गर्भस्थ शिशु है उसकी रक्षा होगी, वह गर्भ में पुष्ट होगा और बाद में जब उत्पन्न होगा तो दीर्घायुष्य को प्राप्त करेगा और माता पिता की सेवा करते हुए उनके सकल मनोरथों को वो पूर्ण करेगा। इसको जितने भी हमारे दर्शक देखते हैं, जो भी गर्भस्थ व्यवस्था में हैं या चाहते हैं, उनको इस अपने जीवन में इस यज्ञ को अवश्य ही फॉलो करना चाहिए। प्रीति जी, मेरा आपसे सवाल है। देखिए, बहुत बार ऐसे होता है कि देखिए हर माँ यही चाहती है कि उसका जो बच्चा हो पूरी तरह से स्वस्थ हो। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी क्या क्या वो चीजें हैं जिनका एक माँ को ध्यान रखना चाहिए जब संतान गर्भ में होती है। सबसे पहले तो वो स्वस्थ रहे, इसका विशेष ख्याल रखने के लिए आपको चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए। चंद्र ही जीवन है, अगर अब वो जीवन ही नहीं है उसमें तो वो सब समस्या है। तो आपको एक वो कांच की बोतल में जौ पहले धो लेना चाहिए और उस जौ का पानी बना लेना चाहिए और कांच की बोतल में भर के रखना चाहिए। दूसरी बात कि केतु जो है वो गर्भ को नष्ट कर सकता है, राहु गर्भ को नष्ट कर सकता है। इन ग्रहों का विश्लेषण कराना चाहिए कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह की समस्या आ सकती है और कौन सा ग्रह अच्छा है। और बृहस्पति की विशेष उपासना करनी चाहिए, क्योंकि बृहस्पति ही गर्भ की रक्षा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। अगर बृहस्पति आपका स्ट्रांग है तो आपके गर्भ की रक्षा हर केन प्रकारेण करेगा, क्योंकि बृहस्पति पंचम भाव का कारक है। बृहस्पति पंचम भाव की जड़ में है, चाहे कोई भी ग्रह बैठा हो, जड़ में बृहस्पति ही है। तो बृहस्पति भगवान की पूजा करनी चाहिए और पीपल को जल देना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों को ये तमाम बातें पहुंचाने के लिए। बहुत बड़ी बातें और बहुत अहम मंत्र आप सभी ने हमारे दर्शकों को बताए हैं, किस तरह से उपायों का ध्यान रखना चाहिए ये भी आपने हमारे दर्शकों को बताया। और फिलहाल इस खास पेशकश में हमारे साथ इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।